नमस्कार दोस्तों, नारायणी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपक और हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 11 की फिजिक्स का चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन का सेकंड पार्ट। देखिए फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप वहां जाके देख सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक डाल दूंगा। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 अभी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में आपकी न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट होगी और न्यूमेरिकल का जो वो है वीडियो है वो बहुत जल्दी अपलोड होगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 का पार्ट सेकंड मोशन इन अ प्लेन का। ठीक है, और देखिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर करिए और लाइक करिए। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो इसमें कमेंट पिन करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहला टॉपिक है, इसमें दो तीन टॉपिक ही हैं आपके इस पार्ट सेकंड में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इन योर क्लासिकल मैकेनिक्स। अगर हम आगे की भी बात करें तब भी प्रोजेक्टाइल मोशन आपका आगे जाके भी काम आएगा इन IIT जेई प्रिपरेशन एंड लाइक फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट। अगर आप बीटेक करने जाएंगे तो वो आपका मैकेनिक्स जो टॉपिक हो सब्जेक्ट होगा उसमें भी प्रोजेक्टाइल मोशन आपका इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आप यहाँ समझते हैं हम। देखिए सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात करेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक मोशन है, वो जनरेट किस तरह से होता है। कोई भी एक हमारा ऑब्जेक्ट है उसको अगर एयर में थ्रो करेंगे, जैसे लेटर सपोज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेटर सपोज हमने एक जो ऑब्जेक्ट है वो थ्रो किया एयर में, तो क्या होगा, एक वो जो ऑब्जेक्ट है वो इन ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी क्या करेगा, एक प्रोजेक्टाइल पाथ कवर करेगा। प्रोजेक्टाइल पाथ मतलब कैसा, एक पैराबोलिक पाथ कवर करेगा जिसको हम प्रोजेक्टाइल पाथ बोलेंगे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, सबसे पहले स्पेशल केस ऑफ मोशन है इन अ प्लेन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या करता है, हॉरिजॉन्टली भी मूव करता है और वर्टिकली भी, मतलब दोनों जो मोशन है वो एक साथ में जैसे देखिए हम थोड़ा सा समझते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं कि लेटर सपोज यहाँ पे कोई एक पर्सन खड़ा है, पर्सन ने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया इन द एयर। ठीक है, अब कहाँ किया, लेटर सपोज ये जो थीटा है वो एंगल है इन बिटवीन, यहाँ पे जो पर्सन खड़ा था उसने यहाँ पे जो थ्रो किया उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल सरफेस से क्या बनता है, थीटा बनता है। ठीक है, तो क्या होगा अगर हम बात करें तो देखिए जैसे अगर कोई पर्सन यहाँ पे है, लेट अस सपोज ये कोई पर्सन है, उसने अगर थ्रो किया तो वो अपनी एनर्जी जो थ्रो करेगा, जो स्ट्रेन एनर्जी है, स्ट्रेन एनर्जी किसको प्रोवाइड करेगा, उस ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करेगा। उस स्ट्रेन एनर्जी की वजह से क्या इसमें क्या जनरेट होगा, एक वेलोसिटी जनरेट होगी जिसको हम u बोलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो लेट अस सपोज ये थीटा है, हमारा हमारा एंगल हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है। ठीक है, तो जो हमारी u वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी हमारी u है, उसके दो कंपोनेंट बनेंगे। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ मतलब ये वेक्टर मैंने आपको अभी जो पिछला पार्ट 1 है उसमें पढ़ाया है। ठीक है, तो दो कंपोनेंट बनेंगे, हॉरिजॉन्टल के पास वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, u cos थीटा ux, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, बॉडी को किसमें हॉरिजॉन्टली मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब वर्टिकली जो कंपोनेंट होगा उसका वो क्या होगा, u sin थीटा या u cos ऑफ 90 माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, जो कि क्या क्या करेगा, जो बॉडी को, जो ऑब्जेक्ट है उसको अपवर्ड मोशन में ले जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसको अपवर्ड मोशन देगा। तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, हमारा हॉरिजॉन्टली भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वर्टिकली भी मूव कर रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे डिफरेंस है, अगर हम हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट की बात करें, u cos थीटा की बात करें, तो u cos थीटा क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, u cos थीटा हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बट अगर हम बात करें वर्टिकल कंपोनेंट की तो u sin थीटा क्या होगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जो u y है, जो वर्टिकली कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो क्या होगा, वो चेंज हो रहा होगा। ठीक है, हर सेकंड चेंज हो रहा होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। बट अगर हम बात करें इसकी u cos थीटा की, तो u cos थीटा हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, पूरे इन द पूरे प्रोजेक्टाइल पाथ में, मतलब इन द फ्रॉम द स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, जहां पे उसकी रेंज खत्म हो रही है, जहां पे हमारा जो है ऑब्जेक्ट है वो वहां पे थ्रो हो रहा है, वहां तक जो हमारा u cos थीटा है, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है, वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, बट हमारा u sin थीटा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, हर मोमेंट पे चेंज हो रहा होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और हो रहा होगा, इस तरह से पूरे उसमें वो चेंज होता रहेगा। जो यहाँ पे होगा तो मतलब मैक्सिमम जो इसकी हाइट इसने अटेन कर ली होगी, वहां पे आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, मतलब u sin थीटा क्या होगा हमारा, जीरो होगा।
मतलब यू वाई हमारा क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ पे यू का एक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए एक बार थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या हुआ यहाँ पे, देखिए जो इनिशियल पॉइंट है ओ, वहां से एक किसी पर्सन ने थ्रो किया एक ऑब्जेक्ट, उसने क्या किया, अपनी स्ट्रेन एनर्जी इस ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड कर दी। इसके बाद में क्या हुआ, एक वेलोसिटी इसमें जनरेट हुई। वेलोसिटी जनरेट जब हुई तो वेलोसिटी किस में डिवाइड हुई, दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गई, यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है उस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली मूव कराने के लिए, एंड यू साइन थीटा मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, वो रिस्पॉन्सिबल है जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको वर्टिकल हाइट देने के लिए। ठीक है, अच्छा ये क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, वो जो ऑब्जेक्ट है मैंने यहाँ पे बना दे रहा हूँ। देखिए ऑब्जेक्ट किसी भी एक इंस्टेंट पे अगर हम बात करेंगे तो वो किसके इन्फ्लुएंस में होगा, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होगा। ठीक है, अच्छा इसकी जो वेलोसिटी होगी वो धीरे धीरे करके चेंज हो रही है, क्यों चेंज हो रही है, ड्यू टू वेलोसिटी। जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, क्यों हो रही है, ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ तक जो ग्रेविटी फोर्स लगेगा, यहाँ से यहाँ तक ओ टू ए तक, ओ टू ए तक अगर हम बात करेंगे तो जो ग्रेविटी फोर्स होगा उसका उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव ऑफ एम जी। ठीक है, जो एक्ट करेगा वो क्या करेगा, नेगेटिव ऑफ एम जी। ठीक है, अब यहाँ से ए टू बी तक अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा ग्रेविटी कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ऑफ एम जी। ठीक है, पॉजिटिव ऑफ एम जी मतलब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। और यहाँ से ओ टू ए तक अगर हम बात करेंगे तो जो वो होगा डायरेक्शन होगी उसकी, ग्रेविटी की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा देखिए आफ्टर प्रोजेक्शन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूज रहता है सब लोगों को, ज्यादातर सबको कंफ्यूज होता है कि देखिए अगर फोर्स है कोई, वो वेलोसिटी क्रिएट कर रहा होगा, या देखिए मैं पहले एक बार इरेज कर दे रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा आप लोगों को मैं इसको थोड़ा सा समझा दूं। देखिए आई होप ये आप समझ गए होंगे सारा, अगर नहीं समझे तो आप कमेंट पिन कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, तो आप मुझे वहां पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है या फिर आपको स्पेसिफिकली किसी किसी एक चीज में दिक्कत आ रही है तो आप वहां पे मुझे बता सकते हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं यहाँ पे देखिए मोशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो फोर्स जनरेट होता है, जो फोर्स जनरेट होता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सबको कंफ्यूज होता है कि फोर्स जो किसी उसमें अप्लाई हो रहा है, किसी एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है, उसकी वजह से इसमें वेलोसिटी या एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, या फिर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन है उसकी वजह से फोर्स आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम बात करें न्यूटन सेकंड लॉ की, तो न्यूटन सेकंड लॉ हमारा क्या बोलता है, न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है हमारा रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, डीवी ओवर dt। मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो हमारा एक्सेलरेशन में चेंज होगा, अगर एक्सेलरेशन में चेंज हो रहा है तो हमारा किस में चेंज होगा, रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है तभी हमारा किसी बॉडी में फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, तो क्या है, देखिए मेन कंक्लूसिव पार्ट क्या है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था कि अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो क्या होगा, फोर्स जनरेट होगा, न कि फोर्स हमारा जनरेट हो रहा है या फिर फोर्स चेंज हो रहा है उसकी वजह से वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट आएगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन पे कोई इफेक्ट आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं एक एक एस्पेक्ट इसका, देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का किस तरह से रेंज हमारी चेंज होगी। ठीक है, ये एक जनरल आपके लिए एक इंट्रोडक्शन था प्रोजेक्टाइल मोशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए हम अब बात करेंगे हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अलोंग एक्स डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की हम बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन है हमारा वो क्या है, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। जो अलोंग एक्स डायरेक्शन है, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, यू कॉस थीटा, इनिशियली भी वो ओ पॉइंट पे भी यू कॉस थीटा है,
एंड मिड पॉइंट पे भी अगर हम बात करेंगे तो वो u cos थीटा है, एंड जो लास्ट में जो हमारी रेंज खत्म हो रही है, देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये है हमारा o, ये है x एंड ये हमारा वर्टिकल एक्सेस, ठीक है। यहां से किसी ने थ्रो किया और उसके बाद में इसने एक मैक्सिमम रीच इसने अटेन करी और यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। ये O है, ये A है हमारा जो मैक्सिमम जो हाइट यहाँ पे अटेन करी है, ये है हमारा B, ठीक है। देखिए अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे तो हम किसी भी एक इंस्टेंट पे अगर देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा हमारा ux इक्वल्स टू u cos ऑफ थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है थीटा। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ux क्या है u cos ऑफ थीटा, यहाँ पे बात करेंगे तो वो क्या होगा u cos थीटा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा हमारा, सेम होगा एवरीवेयर इन द प्रोजेक्टाइल पाथ, मतलब फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट और इंटरमीडिएट पॉइंट, ठीक है। जो चेंजेस होंगे वो किसमें होंगे, वाई डायरेक्शन में। अभी हम वाई डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं हमारा अलोंग एक्स डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा हमारा u cos थीटा, ठीक है। और एक्सेलरेशन ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलोंग एक्स डायरेक्शन एक्सेलरेशन विल बी जीरो, एक्सेलरेशन विल बी जीरो, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी क्या है हमारी एग्जैक्टली सेम है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू एंड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम काइनेमेटिक इक्वेशन की अगर बात करेंगे तो काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होता है हमारा x इक्वल्स टू, अगर हम पहले हमने देखा है पहले जो टोटल s है वो ut प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है जीरो, तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया जीरो हो गया, तो एक्सेलरेशन जो हमारी रेंज है वो क्या होगा x इक्वल्स टू u cos थीटा, जो हमारा वो है वेलोसिटी है मल्टीप्लाइड बाय द टाइम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अलोंग एक्स डायरेक्शन। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट अलोंग वाई डायरेक्शन की, तो वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वाई डायरेक्शन में हमारा जो वर्टिकल डायरेक्शन में, अच्छा देखिए ये एक चीज और मैं आपको बताऊं कि ये यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से अगर यहाँ थ्रो किया जा रहा है अलोंग द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, वहां पे सिर्फ एक ही फोर्स जो है वो लग रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो अंडर वन मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ सिंगल फोर्स है, मतलब कौन सा फोर्स है जो ओ टू ए टू बी तक लग रहा है, वो है आपका ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। ग्रेविटी फोर्स है जो कि इनिशियली ओ टू ए टू बी तक जो हमारा प्रोजेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट जो है इनिशियली और टू फाइनली अगर वो मूव कर रहा है तो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली ग्रेविटी फोर्स, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर हम फ्रिक्शन फोर्स एंड एयर ड्रैग फोर्स को अगर नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं तो वो सिर्फ ग्रेविटी फोर्स के उसमें है, इन्फ्लुएंस में है, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम अलोंग वाई डायरेक्शन की। अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो हमारा लग रहा है इनिशियली अगर बात करेंगे तो जो हमारा वो है क्या बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स है वो कितना लग रहा है हमारा माइनस ऑफ एम जी, ठीक है, या माइनस ऑफ जी। ग्रेविटी फोर्स कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक हमारा अगर बात करेंगे तो निगेटिव ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ बात करेंगे हम वर्टिकल वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी। यू साइन थीटा क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, वी वाई क्या है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर हम देख रहे हैं वाई डायरेक्शन में तो वो ये है। माइनस का साइन क्यों है, क्योंकि वो जो हमारा ग्रेविटी फोर्स है वो उसकी डायरेक्शन क्या है निगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करेंगे ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था, ठीक है, काइनेमेटिक इक्वेशन। वाई क्या है, अच्छा यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर हम अलोंग वाई डायरेक्शन की बात करेंगे, अलोंग एक्स डायरेक्शन में क्या था हमारा एक्सेलरेशन जीरो था, बट अलोंग वाई डायरेक्शन हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है हमारा, तो यहाँ पे अगर काइनेमेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो वो क्या होगा वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, मतलब ये हमारा जो इनिशियल वो था मतलब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था माइनस ऑफ जीटी। माइनस क्यों है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस ऑफ नेगेटिव ग्रेविटी फोर्स है, ठीक है। वाई इक्वल टू क्या होगा यू साइन थीटा टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा कि मतलब ये जो इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक जो पाथ कवर किया वो किस तरह का होगा, उसका इक्वेशन होगा हमारा y इक्वल टू, ये पूरा डेरिवेशन है, ठीक है। यदि अगर आप बोलेंगे तो मैं पूरा डिराइव करके भी आपको, लेकिन आप इसकी कोई नीड है नहीं, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको डिराइव करके भी आपको एक एक एस्पेक्ट आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये होगा हमारा एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर ओवर टू यू स्क्वायर माइनस टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये किसका इक्वेशन है, ये है पैराबोला का इक्वेशन,
पैराबोला का इक्वेशन है। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो पाथ है वो कौन सा पाथ ये गेन करेगा, वो करेगा पैराबोलिक पाथ। जो प्रोजेक्टाइल क्या फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ वो फॉलो करेगा। ठीक है। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मतलब टोटल टाइम फ्रॉम इनिशियल पॉइंट जहां से उसने फ्लाइट स्टार्ट की और एंड पॉइंट जहां पे उसने फ्लाइट खत्म की उस ऑब्जेक्ट में, वो कितना होगा, टी इक्वल्स टू 2u sin थीटा ओवर जी। इनके जो एप्लीकेशंस होंगे आपके न्यूमेरिकल्स में, एप्लीकेशंस होंगे कि कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल हो रहे हैं, वहां पे आपको जरूरत होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम हाइट। देखिए मैक्सिमम हाइट इसने कितनी गेन करी, जैसे देखिए मैं आपको जल्दी से एक फिगर को समझा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से थ्रो किया, उसके बाद में पैराबोलिक पाथ इसने कवर किया और यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम जो हाइट है इसकी, एच से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा आपका, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस ऑफ थीटा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो एच क्या होगा, जो हमारा मैक्सिमम हाइट क्या होगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये आपका न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी आपकी। हॉरिजॉन्टल रेंज की अगर बात करेंगे तो मतलब यहां से यहां तक इसकी कितनी रेंज है, टोटल टोटल इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, वो होगी हमारा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट की अगर हम बात करें कि ये प्रोजेक्टाइल पाथ पे किसी भी एक इंस्टेंट पे अगर हम वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, लेट अस सपोज ये वेलोसिटी u है, v है, तो ये क्या होगी, अगर वेलोसिटी वेक्टर की बात करें तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ x, मतलब x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर ऑफ अलोंग x डायरेक्शन प्लस ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द j कैप, मतलब j कैप यानी कि यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम मैग्नीट्यूड की। अच्छा, ये हम निकाल सकते हैं ये सारा, क्योंकि हम डेटा पहले ही दे चुके हैं। वी एक्स का क्या है हमारा, वी कॉस थीटा एंड वी वाई बराबर हर इंस्टेंट पे अलग अलग है वी वाई, बट वी एक्स क्या है हमारा हर इंस्टेंट पे क्या है, वी कॉस ऑफ थीटा, वी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, v क्या है हमारा टोटल वेलोसिटी की अगर बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें मैग्नीट्यूड भी क्योंकि वेलोसिटी हमारा वेक्टर है तो इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हमारा इंक्लूडेड होगा। तो वेलोसिटी की अगर बात करें तो अंडर रूट ऑफ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है। डायरेक्शन की बात करेंगे तो tan फाई बराबर होगा हमारा वी वाई ओपन वी एक्स। ठीक है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी ज्यादा डिस्कस करने की इसको जरूरत एक्चुअल में है नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस जो हमारा 11 क्लास फिजिक्स का पार्ट 2 है, इसमें लास्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी एज इंपॉर्टेंट एज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करेंगे तो लेट अस सपोज ये हमारे पास में कोई एक थ्रेड है, इसमें हमने एक स्टोन बांध लिया, इसके बाद में इसको घुमाना स्टार्ट किया, तो ये क्या करेगा, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ गेन करेगा। और इस मोशन को क्या बोलेंगे, ये मोशन को क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या है, सबसे पहली चीज जो पाथ इसमें क्रिएट होगा वो क्या होगा, ये लेटर सपोज सेंटर है, तो जो पाथ इसमें क्रिएट होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा। उसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, लेकिन बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही होगी, क्योंकि जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, एक इस इंस्टेंट पे बात करें और ये अगर इस तरह से मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में ये जो है हमारा स्टोन मूव कर रहा है, तो क्या होगा, इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंट टू द इस पॉइंट। ठीक है, वो क्या होगी हमारी वेलोसिटी, जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा एवरीवेयर इन द सर्कुलर पाथ। मतलब किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम बात करें तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा वो सेम होगा इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, बट हमारे अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन देखिए इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम बात करें तो ये डायरेक्शन होगी, क्योंकि टेंजेंट होगी ना, यहाँ पे इस पॉइंट के टेंजेंट होगी। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगी हमारी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कॉन्टिन्यूसली क्या क्या कर रही होगी, चेंज हो रही होगी। इस पॉइंट पे अगर बात करें तो डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। इस पॉइंट पे बात करें तो डायरेक्शन क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। ठीक है, तो हमारी अगर बात करें तो वेलोसिटी की वजह से तो यहाँ पे एक्सेलरेशन, मतलब जो वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे कोई एक एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होगा। बट वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा डायरेक्शन में चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन।
ड्यू टू कॉन्टिन्यूसली चेंज इन डायरेक्शन एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा हमारा। एक्सेलरेशन वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? वो होगा हमारा सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, ड्यू टू कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन। ठीक है, ड्यू टू कॉन्टिन्यूसली चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एक क्या जनरेट होगा हमारा? एक्सेलरेशन जनरेट होगा। क्योंकि मैग्नीट्यूड की वजह से इसमें एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होगा, बट ड्यू टू कॉन्टिन्यूसली चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे देखेंगे हम, ठीक है, यहां पे देखेंगे तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन है? सॉरी, ये है हमारा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है हमारी? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? v स्क्वायर ओवर r। ठीक है, r क्या होगी यहाँ पे? रेडियस ऑफ दैट सर्कल। रेडियस ऑफ दैट सर्कल। v क्या होगी? v क्या होगा यहाँ पे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। देखिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारा लेटर सपोज ये है, तो एंगुलर वेलोसिटी हमारी क्या होगी? v ओवर r। यहाँ पे v क्या है? हमारी लीनियर वेलोसिटी है, और r क्या है? हमारा रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल, जिस सर्कल में ये मूव हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1 बाई टी। टी क्या है यहाँ पे? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा हमारा? 2 पाई आर ओवर वी, जहां पे वी क्या है? लीनियर वेलोसिटी, एंड आर हमारा रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा, हम बात देखिए पिछली स्लाइड में भी कर रहे थे, क्योंकि मैंने इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया था कि देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कहीं पे भी अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी है डीवी ओवर डी अगर हो रही है, तो क्या होगा? एक्सेलरेशन हो क्रिएट हो, मतलब एक्सेलरेशन जनरेट होगा। अगर एक्सेलरेशन हमारा है, एक्सेलरेशन अगर हमारा है तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। जहां पे एक्सेलरेशन में चेंज हो रहा है, वहां पे क्या होगा? एक फोर्स जरूर जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, फोर्स अगर हमारा जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से वेलोसिटी या एक्सेलरेशन नहीं आएगा। लेकिन अगर हमारा वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन में चेंज होगा। जब एक्सेलरेशन में चेंज हो रहा है तो हमारा क्या होगा? एक फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा हमारा? मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब v स्क्वायर ओवर r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है हमारा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब v स्क्वायर ओवर r। अब मल्टीप्लाइड कर देंगे इसके m से, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो क्या निकल आएगा हमारा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बार और इसको रिपीट कर दे रहा हूं कि कहीं पे भी अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो आइदर मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा हो या फिर डायरेक्शन में चेंज हो रहा हो। तो वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है तो हमारा क्या होगा? एक्सेलरेशन में चेंज होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन जनरेट होगा। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर जनरेट हो रहा है तो ड्यू टू न्यूटन सेकंड लॉ हमारा क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब एक फोर्स हमारा जनरेट हो रहा होगा। तो फोर्स किससे जनरेट हो रहा है? चेंज इन वेलोसिटी, मास इनटू डीवी ओवर dt, मतलब चेंज इन वेलोसिटी की वजह से हमारा क्या हो रहा है? फोर्स जनरेट होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा हमारा? मास इनटू एम वी स्क्वायर ओवर आर, मतलब वी वहां यहाँ पे क्या है? हमारा लीनियर वेलोसिटी, और आर क्या है हमारा? रेडियस ऑफ सर्कल। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़, देखिए यहाँ पे समझा रखा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये एंगल, ये जो हमारा है वो एंगुलर वेलोसिटी है, ये हमारा क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है v स्क्वायर ओवर r। ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है टुवर्ड सेंटर, इसकी एक्सेलरेशन की हमारी डायरेक्शन है। ठीक है, और ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करेंगे तो सर्कुलर मोशन है। ठीक है, देखिए अब ये आपका क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 आपका पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ठीक है, यदि अगर आपका कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट पिन कर दीजिएगा। ठीक है, और आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए इसको। जो
जिनको ज़रूरत है 9 टू 12th और IIT जेईई मेंस एडवांस की, अगर अभी हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम बाद में, बट अभी जो है अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।